नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में हम आज बात करेंगे मनरेगा की। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। आज़ादी के बाद में यदि कोई सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी योजना आई जो रोजगार की गारंटी देती थी तो वो मनरेगा थी। मनरेगा को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे कांग्रेस का स्मारक बताया कि कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक है, और उन्होंने कहा कि मैं ढोल पीट कर पूरी दुनिया को बताऊंगा और मैं इतना वैसा आदमी नहीं हूं कि इसको बंद करूं। पर मजबूरी ये थी कि ऐसी कोई योजना नहीं थी, तो कालांतर में ये योजना चालू रखनी पड़ी और आज तक चालू है। हमने देखा कि जब अभी कोरोना का संक्रमण आया तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ने मनरेगा के माध्यम से इतने काम खोले कि जो लोग शहर से पलायन करके गांव में आ रहे थे उनको रोजगार मिला और ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों का निर्माण भी हुआ। पर इसका एक पक्ष ये है, इसका एक दूसरा पक्ष है। चूंकि ये एक अधिनियम के तहत बना है और ये कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है कि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि ये 5 साल बाद हो जाएगा या 10 साल बाद ख़त्म कर देंगे। यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो वो कहते हैं मैं इसे गाजे बाजे के साथ जीवित रखूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा। तो ये गाजे बाजे के साथ जीवित रहने वाला, दुनिया को बताने वाला प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग पिछले 15-20 साल से इस कार्यक्रम में लगे हैं, 2005 से ये लागू हुआ और 2006 से यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे मनरेगा के लोग काम कर रहे हैं। अभी भी वर्तमान में 15,000 लोग हैं जिसमें रोजगार सहायक हैं, जिले का स्टाफ है, बाकी लोग हैं। ये सारे लोग काम कर रहे हैं, पर इन पर भी उसी तरह नौकरी में अनिश्चितता की तलवार लटक रही है। जैसे कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले प्रोग्राम में बहुत लोग अभी भी, जबकि इसमें है कि यदि आपको एक निश्चित समय में रोजगार ना मिले तो आपको ब्याज भी मिल सकता है। अब तो 150 दिन की गारंटी है, पर गारंटी के बावजूद बहुत सारे लोग पलायन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो नौकरशाही जिम्मेदार होती है। अभी पिछले 40 दिन से यहाँ पर मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं। उन्होंने दंतेवाड़ा मंदिर से एक डांडी यात्रा निकाली और डांडी यात्रा के जरिए वो हड़ताल के लिए यहाँ आए। विभाग के सारे अधिकारियों को ये मालूम था कि ये गर्मी का समय है, इस समय लोगों को रोजगार की ज़रूरत है। जो हमारे मजदूर हैं, करीब करीब जो हमारे राज्य में जो आबादी है 52 लाख आबादी, जो कहीं ना कहीं मनरेगा से जुड़ी हुई है, उस आबादी को रोजगार की गारंटी देने वाले इस प्रोग्राम को जो संचालित करने वाले कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं। अगर कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसकी कहीं ना कहीं विभाग के बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसकी गलती है। विभागीय अधिकारियों को ये समझना चाहिए था कि जो रोजगार की गारंटी दे रहा है मजदूरों को और जो लोग उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, अगर वो 15 साल से उनके ऊपर 5,000-6,000 रुपये केवल उनको सैलरी मिल रही है और वो काम कर रहे हैं और उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि हर साल उनकी CR अगर अच्छी होगी तो वो आगे अगले साल कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ भी दी, पर जिनके पास दूसरी नौकरी का विकल्प नहीं था वो मनरेगा में काम करते रहे और कर रहे हैं। अब वो हड़ताल पे बैठे हैं। चूँकि ये, अगर हम प्रदेश की राजनीति को समझें तो हम देखते हैं कि ये पंचायत एवं ग्रामीण विभाग जो है TS सिंहदेव के अंडर में आता है, और वो अगर चाहते तो इस लोगों को बुलाते और उनके पास एक अवसर था। वो तो पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री की बराबरी से, पर वो अपने विभाग में जिस तरह की पकड़ होनी चाहिए उन्होंने नहीं बनाई। दूसरी तरफ जो विभाग के अफसर हैं वो सरकार को ये समझाने में असफल रहे, जबकि मुख्यमंत्री जितनी जगह भेंट मुलाकात में जा रहे हैं वो कह रहे हैं मनरेगा के लोगों से कि हाँ हम आपकी मांग से सहमत हैं। मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये लोग सही मांग कर रहे हैं, पर क्या वजह है कि इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है और ये रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। और हड़ताल भी इन्होंने गलत समय चुनी है। मैं इनके पक्ष में भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी इनको भी समझना चाहिए कि अगर खेती किसानी बरसात हो जाती और उसके बाद ये अपनी मांगों के लिए अगर नहीं मानी जाती और हड़ताल करते तो लगता है कि ये मजदूरों के हितैषी हैं, मजदूरों के हित चाहते हैं। पर एक तरफ मजदूरों को रोजगार की दिक्कत हो रही, दूसरी तरफ ये अपनी नौकरी के लिए झंझावत में फंसे हैं और जो इस सब का मजा अफसरशाही ले रही है। मनरेगा के पैसे से क्या क्या काम होते हैं, जिलों में उस राशि से क्या क्या बड़े अफसर करते हैं, ये सबको मालूम है। जो मनरेगा योजना को समझते हैं, इसके अभिसरण को समझते हैं, वो जानते हैं कि मनरेगा की राशि कहाँ और कैसी जाती है। बीच में जब फर्जी मास्टर रोल का मामला आया तो कई जिलों से मामले उजागर हुए, पर इस सब के पीछे
वो जो इसके लिए इसको संचालित करने वाले रोजगार सहायक हैं, जिलों में काम करने वाले अधीनस्थ स्टाफ हैं, उन पे हमेशा तलवार लटक रही है। अन्य राज्यों में इसमें पैसे में इजाफा भी हुआ है, पर उनको ना तो रोजगार की गारंटी मिली है, ना नौकरी की गारंटी मिली है उनको। जबकि राज्य में बहुत सारे लोगों को भूपेश बघेल सरकार ने पेंशन योजना को बहाल किया, बहुत सारे लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो दी, शिक्षकों को, शिक्षा कर्मियों को नियमित किया। तो कहीं ना कहीं चाहे वो रोजगार सहायक हों, चाहे मनरेगा के कर्मचारी हों, चाहे संविदा के कर्मचारी हों, सबके बीच में एक आशा का संचार हुआ है। और जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो सरकारी कर्मचारियों को या बाकी लोगों को लगता है कि हमारी मांग करने का ये सही समय है। तो कहीं सरकार को ये बात सोचना चाहिए, और ख़ास करके जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है जिसकी हम पूरे देश में बात कर रहे हैं, और उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक चक्के का काम कर रहे हैं, अगर वो लंबे समय से हड़ताल पे बैठे हैं तो ये सरकार को भी चाहिए कि उनको बुलाए और उनकी हड़ताल ख़त्म करे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस दिशा में पहल नहीं की है, उन्होंने कमेटी बनाई है, पर उस कमेटी के बनने से अगर वो कमेटी की फ्रीक्वेंटली बैठक हो या कुछ पैसा बढ़ाए कलेक्ट्रेट रेट पे, जो कि बोलते हैं कर्मचारी कहते हैं कि हमारी मांग ही नहीं थी, तो ऐसी सब चीज़ों को बुलाकर बातचीत करना चाहिए। पर जिस तरह कोरोना में बहुत सारे दरवाजे बंद हुए थे, तो हमारे अफसरशाही को स्थायी कोरोना है, वो बहुत सारे लोगों से बात ही नहीं करना चाहती, वो चाहते ही नहीं। वो सोचती है कि हर चीज़ के लिए लोग राजनेताओं के पास जाएं, भेंट मुलाकात में जाएं। जो काम जिला स्तर पे हो सकता है, ब्लॉक स्तर पे हो सकता है, जो विभागाध्यक्ष कार्यालय में हो सकता है, मंत्रालय में हो सकता है, उन कार्यों को लेकर भी लोग भेंट मुलाकात में अगर मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये राज्य की अफसरशाही का फेलुअर है। अगर मनरेगा के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं और 40 दिन से उनको सुनने वाला कोई माई बाप नहीं है, तो निश्चित रूप से ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का भी फेलुअर है, और कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का भी फेलुअर है, और उन मजदूरों के साथ जाती है जो रोजगार की तलाश में, जिनको इतना क्रांतिकारी अधिनियम लाकर रोजगार की गारंटी दी गई। तो एक बहुत ही कहना चाहिए, एक बहुत सेंसेबल मामला। इस मामले में सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये जो मजदूर जो अभी काम से वंचित हो रहे हैं, तो जो हड़ताल पे बैठे हैं, उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए कि हम किस तरह का बीच का रास्ता निकालें कि मजदूर जो काम करना चाहते हैं, जो बेचारे कोरोना के डर से बहुत बार नहीं भी निकल पाए थे, उनको काम मिले, और ये लोग, इनको रोजगार की जैसे गारंटी देने वाला ये कार्यक्रम है, तो ये अपने संचालन करने वालों को भी कहीं ना कहीं नौकरी की गारंटी दे, ये गारंटी दे कि उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तो बात बनती है।